बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जबकि कुछ को हम बता रहे हैं कि भारतीय शहर गुजरात में साल 2002 में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ था और उसके नतीजे में 1044 अफराद जान से गए थे। मरने वालों में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी और 790 मुसलमान मार दिए गए थे, जबकि 250 से ज़्यादा हिंदू लोग भी मर गए थे। और भारतीय मीडिया और ज़राए से मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमानों के इस बड़े कत्लेआम के पीछे नरेंद्र मोदी था, जो कि उस वक्त वहाँ पर एक वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहा था। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के इस कत्लेआम के बायस नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ सूरत हाल कब और कैसे पैदा हुई थी। दरअसल हुआ ये था कि कुछ हिंदू लोग अपने मंदिर से इबादत करके बाहर निकले तो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि 6-7 हिंदुओं को मुसलमानों ने जिंदा ही आग लगा दी थी और वो जलकर मर गए थे। और जवाब में फिर नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया और 790 के करीब मुसलमानों को जलाकर आग लगाकर मार दिया गया था। यही वजह है कि भारत में बसने वाले मुसलमानों को साल 2002 में गुजरात के दंगे फसादात किसी सूरत नहीं भूलते हैं। और ये बात भी मुकम्मल तौर पर सच मानी जाती है कि मुसलमानों के इस बड़े कत्लेआम के पीछे जहां 800 के करीब मुसलमानों को जलाकर मार दिया गया, नरेंद्र मोदी था, जो आज भारत का वज़ीर आज़म और डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। दोस्तों, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों की जानिब से पहले 6-7 हिंदुओं को आग लगाई गई थी जब वो मंदिर से इबादत करके बाहर निकले, लिहाजा इन फसादात का बीज वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों ने बोया था। यही वजह है कि बहुत से हिंदू समझते हैं कि गुजरात के फसादात के पीछे दरअसल मुसलमानों का हाथ था और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया तो मुसलमानों की बड़ी तादाद में अमवात हुई। नरेंद्र मोदी का चाहने वाला या उसका हम ख्याल एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आन खड़ा हुआ और सवाल कर रहा था। इस शख्स ने कहा था कि गुजरात में जो कुछ हुआ है उसके पीछे अगर गौर किया जाए 6 से 7 हिंदुओं को जलाया गया था। अब अगर पुलिस के पास या अदालत के पास जाएं तो आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता है और बहुत देर हो जाती है। यही वजह थी कि उस वक्त के हिंदुओं ने कानून को अपने हाथ में लिया और अपने हाथों से मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया था। सवाल करने वाले ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप हों या मैं हूं, अगर हम भी गुजरात में होते तो हम भी मुसलमानों को इसी तरह जला देते जो वहां के हिंदुओं ने किया है, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ था और पुलिस से इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं थी। लिहाजा क्या दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर पुलिस से इंसाफ मिलने की तवक्को ना हो तो खुद से कानून को हाथ में लिया जाए? A fight against the government by common people. किसी इंसान के साथ अगर अन्याय होता है तभी वो जाके मजहब के नाम पे लोग इकट्ठा करता है और फिर he tries to fight against whatever has happened to him. But what I believe is एक इंसान, एक नॉर्मल पर्सन, if somebody, हम में से अगर कोई गुजरात में होता तो शायद हम भी वही करते जो उन्होंने किया। मतलब और आप क्या कर सकते हैं? आप पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है, जुडिशियल सिस्टम 10 साल लगा देगी, तो एक नॉर्मल इंसान के पास कौन सा ऑप्शन बचता है अगर उसके साथ कुछ बुराई हो तो? What would your advice be to a normal man like me if something like this happens to me? Brother, what should we do? I agree with you. What you are saying is that if it happened with you or me, when we see our family members being killed in front of us, our mothers and our sisters being raped, our houses being, what will you do? And I agree that what you do the same thing. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद फौरन से कह दिया कि मेरे भाई, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, अगर आपके घरों को जलाया जाएगा, बीवी, बेटियों और बहनों के साथ जिनसी ज्यादती की जाएगी या चाहने वालों को मार दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी इंसान यही करेगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से तासुर मिल रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही समझते हैं कि गुजरात के फसादात के पीछे दरअसल मुसलमानों की जानिब से गलती हुई और मुसलमानों ने पहल करते हुए हिंदुओं को आग लगाकर जला दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जब ये सब कुछ होगा तो कोई भी शख्स कानून को हाथ में लेना चाहेगा, लेकिन वो लोग जिनका अल्लाह पर और अल्लाह के इंसाफ पर ईमान है वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन इंसान की जज्बात ही ऐसे हैं और इंसानों को बनाया ही ऐसा गया है कि वो अपना बदला लेने की आदत अपने अंदर समोए हुए हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मुझे कुरान पाक की तालीमात का इल्म ना होता तो शायद मैं भी वही करता जो वहाँ के हिंदुओं ने किया था और मुसलमानों को आग लगाना शुरू कर दी थी। लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां मेरे सामने आने वाले हर इंसान को कत्ल करना शुरू कर दूंगा और हर एक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूंगा। Otherwise, this is a normal reaction. Unless a person has faith in Almighty God. Even I would want to do the same if I did not know my Quran.
If I did not know from the Quran, it is wrong. Because if I kill the innocent human being, I am behaving like the same person who's caused problem injustice to me. Just because someone does injustice to me, it does not justify me to kill other innocent human being. लेकिन इस लड़के का सवाल तो ये था कि अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो क्या लोग खुद से कानून को हाथ में ले सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी वजाहत कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मुझे कुरान और कुरान पाक की तालीमात का इल्म नहीं होगा तो यकीनन मुझ जैसा कोई भी आदमी जाकर खुद से बदला लेने की कोशिश करेगा और किसी इंसान की जान से खेल बैठेगा और एक से ज़्यादा लोगों को मार देगा। लेकिन जब मुझे दीन इस्लाम का मुकम्मल इल्म है और कुरान पाक की आयात और अल्लाह के अहकामात पर मुकम्मल यकीन है तो मैं कभी कानून को हाथ में नहीं लूँगा। मैं आखिरी हद तक कोशिश करूँगा कि इन्हीं अदालतों के ज़रिए, इसी पुलिस के ज़रिए जो कि बहुत सुस्त रफ्तारी से काम करती हैं, उन्हीं के ज़रिए सबूत हासिल करके मुल्ज़िमों को कानून के मुताबिक उनकी सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। Based on the logic of the Quran, that it prohibits you from killing any innocent human being, because I know the Quran, I will not retaliate in that way. I will try and get evidence. I will try and convince the government. If he goes scot-free, what I say, that all those people responsible. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और सवाल उठा दिया, अगर आप बहुत से सबूत जमा करके अपने किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले कातिल या किसी भी मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और वो बहुत बाअसर हो, उसके सियासतदान दोस्त हों, पुलिस एहलकार दोस्त हों, तो वो तो खुद को जेल से निकालने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भले वो गुजरात के फसादात हों, मुंबई के या कहीं के भी, उसमें जिम्मेदार पुलिस हो, सियासतदान हो, आम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो कानून की गिरफ्त से मेरे सबूत लाने के बावजूद आज़ाद हो जाते हैं, उस मौके पर फिर मैं अल्लाह पर मामला छोड़ दूंगा कि आज की दुनिया में अदालत में इंसाफ नहीं मिला तो मुझे अल्लाह की अदालत में रोज़े महशर इंसाफ जरूर मिलेगा। Whether done in Gujarat, in Bombay riots, whether the politicians, whether the police, whether people who have killed, whether the people who did the bomb blast, even if they go scot-free in this world, on the day of judgment, God will surely punish them. So we as Muslims believe, as it's mentioned in the Quran in Surah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बतौर मुसलमान हमारा ये मुकम्मल और पुख्ता ईमान होना चाहिए कुरान पाक की आयत के मुताबिक, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को एक दिन मौत का मज़ा चखना है और जो भी जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है या किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती की है उसने भी एक दिन मरना है और अल्लाह की अदालत में ज़रूर इंसाफ मिलेगा। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि हिटलर ने 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज हिटलर को कब्र से निकालकर जिंदा कर लिया जाता है, आप क्या सज़ा देंगे। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया, ऐसे शख्स की सज़ा क्या होगी। लिहाजा ये सज़ा अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। Hitler today, what punishment can you give him? 6 million people in Israel, what punishment can you give him? You can kill him once. What about the remaining 5,999,910 people? Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 56 that those who reject our signs, we shall put them in the hellfires, and as often as the skins are roasted, we shall give them fresh skin so that they shall feel the pain. Today डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और वो जो हमारी अलामतों को झुटलाते हैं हम उन्हें जहन्नुम की आग में डालेंगे और जब उनकी जिल्द यानी कि स्किन जल जाएगी उनको नई जिल्द दी जाएगी ताकि उन्हें दर्द का एहसास हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहें कि हिटलर की जिल्द को 6 लाख मरतबा जितने इंसानों को उसने मारा है उतनी मरतबा जलाया जाए तो अल्लाह ताला ये कर सकते हैं। हम मुसलमान तो उसको 1 मरतबा में मार देंगे, उससे बाकी के लोगों का बदला नहीं मिलेगा। लिहाजा हकीकी इंसाफ अल्लाह की अदालत में क़यामत के रोज़ होगा। हमें इस दुनिया में रहते हुए कानून और अदालत को खुद से अपने हाथ में लेकर मज़ीद दंगे फसादात नहीं करने चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जुमला मुकम्मल होते ही सवाल करने वाला भी तालियां बजाने लगा और पूरे हॉल के लोग तालियां बजा रहे थे क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंसाफ और अमन की बात की थी और यही पीस टीवी और दीन इस्लाम का पैगाम भी है कि अमन कायम किया जाए। Hitler 6 million times he can do it, we can't do it here. So therefore we leave it to the main justice to God. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती है और वो सवाल ये है कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए तो आपकी राय क्या है। पाकिस्तान और भारत में आमतौर पर इंसाफ मिलने में कई साल लग जाते हैं, बाज़ केसेस में 20-20 साल लगे हैं। इस दौर को देखते हुए, कुरान पाक के अहकामात को देखते हुए, खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सूरत हाल में हो तो आप क्या करेंगे, या कभी आपको अदालतों के चक्कर लगाने का तजर्बा हासिल हुआ हो तो कॉमेंट करके अपनी
अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।